बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो अगेन क्यूटेक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है। आज की इस वीडियो में अगेन आपके सामने कुछ ट्रेड्स करूंगा। डेफिनेटली सारे के सारे ट्रेड्स विन करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन भी करूंगा क्यू ट्रेड की किस वजह से ट्रेड की। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिकॉज दिस इज अ हाई रिस्क। कलर वाइज कैनवाइज की जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पे सेलर्स की फेवर में है। ओके, मैं यहाँ पे अगेन एंड अगेन रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि कोई भी बंदा ये ना कहे कि मैंने यहाँ पे जो है ना डेमो पे ट्रेड्स कर रहा हूँ। ओके, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अकाउंट बैलेंस भी जो है ना शो करवाना चाहूँगा क्योंकि कुछ ऐसे कोड्स आ चुके हैं, इसलिए रिफ्रेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिफ्रेश करते हैं तो जो कोड लगाया होता है तो वो हट जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना मैं दोबारा से एक दफ़ा और भी यहाँ पे रिफ्रेश करना चाहूँगा। इसके बाद जो है दोबारा से यहाँ पे जो है ना सेलर्स वाला को जाना है। अपनी इस ट्रेड के लिए 100% तो नहीं कह रहा, 20% की कंफर्मेशन है अपनी स्ट्रेट पे, अपने इन स्ट्रॉन्ग एनालिसिस पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश ही करता रहूँगा तो आपको एक्सप्लेन कैसे करूँगा, लेकिन रिफ्रेश करना भी ज़रूरी था और दोबारा से यहाँ पे बैलेंस दिखाना चाहूँगा कि कहीं यहाँ पे कोई डेमो अकाउंट ना हो। हाँ, ये है कि जो है ना जीमेल को जो है ना मैं यहाँ पे हाइड कर दूँगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड इस वजह से कर दी थी क्योंकि मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे सेलर्स वाला की फेवर में आ रहा था। डेट्स वाई शुरू के नीचे की ट्रेड की और कोई ऐसा रिएक्शंस बाहर की तरफ से देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड वाला कर दी। एंड अगेन मैंने दोबारा से दोस्तों यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड कर दी जो कि 100% तो नहीं 20% की कंफर्मेशन हैं अपने इस ट्रेड पे, अपने इन स्ट्रॉन्ग एनालिसिस पे। मैंने ये नीचे की ट्रेड्स इस वजह से कर दिए क्योंकि सेलर्स वाला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हाई मोमेंटम के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और इसके अलावा जो है ना इस रेंज को भी इजीली यहाँ पे ब्रेक किया जा रहा है। ओके, सारी कंफर्मेशन सेलर्स की फेवर में थी, डेट्स वाई शुरू के नीचे की ट्रेड की, लेकिन अब मैंने यहाँ पे कर दी क्योंकि फेक किस्म का यहाँ पे जो है ना कैंडल्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सेलर्स एक्चुअली यहाँ पे जितनी पावर थी यहाँ पे लगा दी और इसके अलावा जो है ना इसने जो ब्रेक किया तो एक्चुअल में ब्रेक डाउन किया तो ये जो है ना कोई रियल ब्रेक डाउन नहीं है बल्कि फेक किस्म का था। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे बाहर ज़रा को ही जो है ना आना है। ओके, रिएक्शंस के मुताबिक भी जो है ना यहाँ पे बाहर ज़रा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिजेक्शंस जो अगेन एंड अगेन यहाँ पे मिल रही थी, अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करते हैं तो वो भी बाहर ज़रा के जोन से मिल रही थी। ओके, और जो है ना यहाँ पे क्योंकि लार्ज ऑफ बायर्स वाला इस जोन पे एक्टिव है, मार्केट यहीं से साइन ऑफ रिवर्स हुई, अगेन साइन ऑफ रिवर्स हुई, अगेन प्रीवियस रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट। नाउ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद जो है ना एक सपोर्ट का ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे बायर्स वाला को ही जो है ना आना था। लेकिन जस्ट एक सपोर्ट लेवल देखना काफ़ी नहीं है, सारी कंफर्मेशन्स बायर्स की फेवर में थी, जिसकी वजह से यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वाला कर दी। मैंने दोस्तों एक दफ़ा और ऊपर की ट्रेड की, इसके बाद भी अगली कैंडल अगर बायर्स की नहीं आती इट्स मीन मेरे एनालिसिस बेकार होंगे क्योंकि अभी मैंने जो प्रेडिक्शन यहाँ पे की थी कि यहाँ पे जो है ना बायर्स वाला को आना है और ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो वाकई में अगर एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो इसके बाद इतनी पावर तो है, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ तक तो कम से कम जाना चाहिए ना कि इसका इतना तो वो होना चाहिए कि अगली कैंडल में दोबारा से दोस्तों यहाँ पे जो ना बायर्स वाला को आना। अब ये जो रिएक्शंस ये दिखाया जा रहा है ना तो ये फिक किस्म का है। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन फेक किस्म का है और कौन सा जो ना रियल रिएक्शन है। अब ये फेक किस्म का, अब काफ़ी सारे दोस्त क्या करेंगे, ये जस्ट ये स्पीड देखी और उसके बाद यहाँ पे नीचे ट्रेड करेंगे, जिसकी वजह से 100% तो नहीं कह रहा, 90% बिल्कुल नहीं कह रहा, 99% जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लॉस हो जाएगा। इस वजह से आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी। ठीक है, रिएक्शंस वगैरह देखें लेकिन आपको रियल रिएक्शन वगैरह देखने आता हो, उसके बाद ही आपने ट्रेड्स वगैरह करें। अब 20% नहीं कह रहा, 90% के बाद की कंफर्मेशन है दोस्तों कि अगली कैंडल में दोबारा से यहाँ पे बार्स को आना होगा। अगर कलर वाइज भी यहाँ पे बार्स नहीं बनते, मेरी पिछली 4 ट्रेड्स की हैं और ट्रेड नंबर 51 ट्रेड यहाँ लगी है, लेकिन प्राइस इस पॉइंट के ऊपर नहीं क्लोजिंग देती और बायर्स की कैंडल नहीं बनती, मेरे सारे एनालिसिस फेक होंगे, बेकार होंगे। आज तक जितने भी एनालिसिस के सारे बेकार होंगे अगर यहाँ पे दोस्तों बायर्स की कैंडल नहीं बनती देन। ओके, ट्रेड नंबर 5 है, आई थिंक कुछ ट्रेड्स पहले भी मैं कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह इस वजह से कर दी थी क्योंकि जो है ना यहाँ पे ऊपर से स्ट्रांगली यहाँ पे बाइंग का जो है ना प्रेशर वगैरह देखने सॉरी बायर्स वाला का कॉन्फिडेंस था और नीचे से बाइंग का प्रेशर वगैरह था। ऑलरेडी बायर्स वाला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अलावा बायर्स वाला की ही साइड से यहाँ पे जो है ना आए, सारी कंफर्मेशन यहाँ पे बायर्स की फेवर में थी। तो हाउ इज़ पॉसिबल कि यहाँ पे जो है ना सेलर्स वाला आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, और सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, और श्योर हूँ अपनी इस ट्रेड के लिए और डेफिनेटली यहाँ पे जो है ना बायर्स वगैरह ही जो है ना यहाँ पे आए क्योंकि ऊपर से स्ट्रांगली यहाँ पे बाइंग का जो है ना कॉन्फिडेंस है, नीचे से बाइंग का प्रेशर था और अगेन एंड अगेन जो रिएक्शंस वाला यहाँ पे दिखाया जा रहा था फेक किस्म का, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ओके,
तो यहाँ पे फेक किस्म का रिएक्शंस वगैरह देखने को मिल रहा था इस कैंडल में। ओके, फेक किस्म का रिएक्शंस वगैरह देखने को मिल रहा था। और बाकी जो है ना, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह जो है ना फेक है या फिर जो है ना यहाँ पे रियल है, वो चीज़ आपको जो है ना पता होना चाहिए। ओके, और इसके अलावा बायर्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे कैंडल वगैरह अपीयर हुई। और मैंने आपसे यहाँ से भी कहा था कि सेलर्स वगैरह एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स वगैरह एग्जॉस्ट हुए। ओके, तो बाकी ये थी जो है ना आज की वीडियो। और इसके अलावा अगेन एंड अगेन रिफ्रेश करने का मतलब, या फिर जो है ना अगेन एंड अगेन यहाँ पे बैलेंस दिखाने का मतलब ये नहीं कि जो है ना शो ऑफ करना या हिस्ट्री दिखाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे शो ऑफ करना, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा, बल्कि कोई भी बंदा अगर यहाँ पे जो है ना क्यूटेक्स वगैरह, मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी बंदा अगर आप ट्रेड्स वगैरह देखते हैं जिसमें हज़ार डॉलर्स की ट्रेड्स वगैरह कर रहे हैं या कंपाउंडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कहें कि ज़रा सा जस्ट वो जो है ना रिफ्रेश ज़रूर किया करें अकाउंट बैलेंस को। सिर्फ रिफ्रेश करना दे काफ़ी नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसे कोड आ चुके हैं, अगर रिफ्रेश करते हैं तो जो कोड होते हैं ना वो यहाँ से हट जाते हैं, इस पॉइंट से यहाँ से हट जाते हैं। ओके, तो इसलिए रिफ्रेश मस्ट जो है ना किया जाए, ताकि पता चले कि वो बंदा यहाँ पे रियल पे ट्रेड्स कर भी रहे है या फिर जो है ना वो बंदा ट्रेड्स नहीं करना चाहिए, नहीं करा। ओके, इसलिए अगर हज़ार डॉलर्स की अगर आपको ट्रेड्स दिखाई जाती हैं और यहाँ पे जो है ना पेज रिफ्रेश नहीं किया जाता और यहाँ पे कंपाउंडिंग की जाती है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ कि आपने कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी, गलती नहीं करनी कि आप उसको वो करें और फिर आप जहाँ पे ट्रेड्स वगैरह करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी। इससे आप ट्रेड्स करेंगे डेफिनेटली आपका वहाँ पे लॉस होना है। ओके, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सीख लें, समझ लें। और कोई भी बंदा यहाँ पे अगर ट्रेड्स वगैरह करता है, मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आपको भी रिफ्रेश करना चाहिए, ताकि पता चले कि रियल पे ट्रेड्स कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। और साथ में ये इनफ नहीं है, बल्कि ये भी यहाँ पे जो टाइमिंग नीचे की शो हो रही है लैपटॉप की, वो चीज़ भी आपको देखनी चाहिए, रियल पे देखना चाहिए और यहाँ पे देखना चाहिए, और ऊपर का जो है ना आपको जो है ना एवरीथिंग सारा कुछ देखना चाहिए, देन ही जो है ना आप यहाँ पे ट्रेड्स करें। लेकिन अगर एक बंदा बहुत ही ज़्यादा वो कर रहा है, रिफ्रेश भी नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल भी आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये है कि जो है ना मैंने कुछ यहाँ पे ट्रेड्स वाला किया, ऑलरेडी मैं ट्रेड्स कर चुका था। कुछ दिन से वीडियोस वाला नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, पर्सनल मैं ट्रेड्स वाला कर रहा था। और खैर मैं क्रिप्टो में भी जो है ना वो कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी क्रिप्टो की वीडियोस वगैरह भी जो है ना यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। और मैं भी जो है ना कुछ ऐसी सीरीज़ भी जो है ना यहाँ पे क्रिप्टो की शुरू करूँ, जिसमें जो है ना क्रिप्टो का जो है ना मैं आपको, जो बंदे बिगनर्स हैं या जो क्रिप्टो में आना चाहते हैं, जो आने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है ना यहाँ पे फ्री में क्रिप्टो का जो है ना मैं समझाऊँ, सिखाऊँ, स्पॉट ट्रेडिंग का और फ्यूचर वगैरह का, और फ्यूचर ट्रेडिंग का या कौन सा एक्सचेंजर में करना चाहिए, और ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है, और इसके अलावा ट्रेडिंग स्टॉप किस तरीके से कर सकते हैं, स्टॉप लिमिट वगैरह एवरीथिंग जो है ना क्रिप्टो में किस तरीके से आपने ट्रेड्स वगैरह करनी है, कहाँ पे ट्रैप्स वगैरह होते हैं, कहाँ से बच के किस तरीके से ट्रेड करनी है, एज अ बिगनर क्या करना है, प्रोफेशनल है तो किस तरीके से। तो मे भी जो है ना अगर आपका इंटरेस्ट आता है होता है तो मे भी जो है ना फिर मैं यहाँ पे क्रिप्टो की वीडियोस वगैरह भी जो है ना बनाने स्टार्ट करूँ। ओके, तो बाकी जो है ना ये थी आज की वीडियो। और मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि सबसे पहले इसको सीख लें, समझ लें, देन आए और देन आके जो है ना ट्रेड्स वगैरह करें। अदरवाइज जो है ना बिल्कुल भी नहीं, बाय मिस्टेक भी नहीं, गलती से भी नहीं। अदरवाइज अगर ट्रेड्स करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है ना लॉस होना है, जो कि आपने ऐसी कोई भी गलती बिल्कुल भी जो ना नहीं करनी। ओके, और कोई भी कंपाउंडिंग जो यहाँ पे बनाते हैं, तो खुदारा आपने कोई ऐसा वो नहीं करना कि कंपाउंडिंग को आप जो है ना यहाँ पे समझें और फिर वहाँ पे करेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग अगर इतने में रियल होती तो मैं क्यों नहीं यहाँ पे कंपाउंडिंग करता। ओके, मैं 3.5-4 साल से इस फील्ड में और ट्रेडिंग में, लेकिन मैं कंपाउंडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कंपाउंडिंग की अगर आपको जो है ना यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह देखने को मिले जिसमें हज़ार डॉलर्स की कर रहे हैं, ये डॉलर से $1000 ये वो सारी फेक हैं, तो बिल्कुल भी आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बाकी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। टाइमिंग वगैरह हर चीज़ नोट करें, नोट करना चाहिए, और ये आपका जो है ना यहाँ पे राइट बनता है। ओके, दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जो है ना अगर बैलेंस दिखाइए क्या हो गया, तो ये कोई शो ऑफ करना नहीं था बिल्कुल भी, बल्कि दिखाना जो है ना ज़रूरी था। कुछ बंदों को यकीन नहीं आ रहा था तो यकीन करना ज़रूरी था, लेकिन इस वजह से नहीं, बल्कि मैं इस वजह से, क्योंकि जो है ना किसी के भी वीडियोस देखें तो रिफ्रेश जब तक ना करें, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे कोड्स आ चुके हैं जिसका कुछ बंदे ऐसा फ़ायदा उठाते हैं। तो जब तक रिफ्रेश किया जाता है दोस्तों, तो वो जो भी चीज़ उन्होंने की होती है, क्रॉप किया होता है, जो भी किया जाता है, तो वो चीज़ जो है ना फिर हट जाती है रिफ्रेश से। ओके, इसलिए रिफ्रेश करना मस्ट है जब भी यहाँ पे करें। और जो यूट्यूबर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप क्यूटेक्स में ट्रेड ज़्यादा करते हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप मस्ट जो है ना यहाँ पे रिफ्रेश ज़रूर किया करें। ओके, और बाकी ये है कि पहले इसको सीख लें, समझ लें, फिर आए फिर ट्रेड करें। अदरवाइज जो ना बिल्कुल भी नहीं, बाय मिस्टेक भी नहीं, गलती से भी नहीं, अदरवाइज जो ना आप यहाँ पे लॉस करें।
इसलिए ऐसी कोई गलती जो है ना आपने नहीं करनी। तो बाकी जो है ना, अगर कोई भी बंदा इसके लिए मेरा एडवांस लेवल का कोर्स अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहता कि कोर्स की प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करता। अगर कोई बंदा सीखना चाहता है, समझना चाहता है, उसके लिए एडवांस लेवल का कोर्स अवेलेबल है, बस बट फोर्स किसी को भी नहीं करता। तो जो है ना इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। और बाकी जो है ना बाइनरी ऑप्शन को कोर्स अवेलेबल है, और इसके अलावा फॉरेक्स का 14.5 घंटे का, प्राइस एक्शन का एडवांस, और इसके अलावा एसएमसी का एडवांस नॉलेज, एसएमसी का भी जो है गारंटीड 100% जो है ना रियल नॉलेज, गारंटीड नॉलेज होगा कि वाकई में जो एसएमसी का मैंने उसमें प्रोवाइड किया हुआ है। और फॉरेक्स का मैंने आपको बता दिया, बाइनरी ऑप्शन का भी जो है ना मैंने आपको बता दिया। एसएमसी कोर्स करने के बाद आप चाहे क्रिप्टो में करें, फॉरेक्स में करें, या बाइनरी में ट्रेड ज़्यादा कर सकते हैं। इवन के क्रिप्टो में फ्यूचर एंड जो है ना स्पॉट ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, बातें बहुत ज़्यादा कर ली। वीडियो पसंद इसको लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। ओके, टिकट बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।